हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। शुरू करें? हाँ, नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट ना। कहाँ तक हुआ है? म्यू बराबर आर बाई ए पढ़े थे कल हम लोग। आज हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने वाले हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है दोस्त? ध्यान से समझना। अगर मान लो ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है ना। एक है सघन माध्यम और एक है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाएगी। थोड़ा और अगर आपतन कोण को हम बढ़ा देते हैं, अपवर्तन कोण थोड़ा और बढ़ेगा। बोलिए। और थोड़ा और बढ़ा देते हैं, उसी माध्यम में लौट जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जब आपतन कोण ये है तो अपवर्तन कोण ये होगा। जब आपतन कोण ये हो जाएगा तो अपवर्तन कोण ये हो जाएगा। और जब आपतन कोण ये हो जाएगा तो अपवर्तन कोण ये इसी माध्यम में लौट जाएगा। एक बार फिर से समझने की चेष्टा कीजिएगा। कहते हैं कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर जाए। जब आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो ये और दूर जाएगी। और वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? इस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और जब आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो प्रकाश उसी माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम सघन से गई थी, उसी में लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए लेकिन प्रकाश को सघन से किसमें जाना होगा? किसमें जाना होगा? सघन से विरल में जाना। सघन से किसमें जाना होगा? विरल में जाना होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। सही है। कहते हैं जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तब ना उसी माध्यम में लौटता है। क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। और जब क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाएगा तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगी। यह घटना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन का होना अनिवार्य है। पहला तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, और दूसरा प्रकाश सघन से किसमें जाना चाहिए? विरल। क्योंकि अगर विरल से सघन में जाएगा तो ऐसे आएगा, तो फिर कैसे मुड़ेगा इसे? बोलेंगे। तो आप बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चटके हुए ग्लास का यानी फूटे हुए ग्लास का चमकना, यह भी क्या है? क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मरीचिका क्या होता है? हिरण को भ्रम होता है पेड़ की छाया देखकर कि वहां पर पानी है, जबकि पानी वहां होता नहीं। कभी कभी हम लोग भी रोड पर देखते हैं, लगता है वहां पानी है, लेकिन वहां पानी होता है क्या? मृग का मतलब होता है हिरण, मरीचिका का मतलब यहाँ भ्रम से है। तो हिरण का जो भ्रम होता है पानी का, उसी को हम लोग कहते हैं मृग मरीचिका का बनना। यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। एक और एग्जाम्पल है इंडोस्कोपी में जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जैसे यहां से अगर प्रकाश को अमेरिका भेजना है, भेज पाइएगा टॉर्च जला के? नहीं भेज सकते ना। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं तो आप यहां से प्रकाश को 100% अमेरिका तक भेज सकते हैं, कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब वहां भी आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा कि कम? तो 100% आप प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो अभी बिछ रहा है ना, अभी हमारे चारों तरफ देखना, नीचे वायर बिछाया जा रहा है,
वो ऑप्टिकल फाइबर है। एक और एग्जांपल है इस इंडोस्कोपी का। इंडोस्कोपी जानते हैं, एक पाइप घुसा दिया जाता है अंदर और उसके द्वारा प्रकाश भेजकर और तब आंतरिक अंगों को की फोटो खींची जाती है। ऐसा सुने हैं? इसको इंडोस्कोपी कहते हैं। उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। एक लाइन में समझिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह 100% बिना किसी लॉस के भेजा जा सकता। इसीलिए हम लोग अब इसका उपयोग कर रहे हैं। अभी दिखता नहीं है, कहीं नेटवर्क है कहीं नेटवर्क नहीं है, वो वाली स्थिति होती है। जब ये बिछ जाएगा तार तो हर जगह नेटवर्क प्रॉपर वे में रहेगा। सरकार ऐसा मानती है कि जब इंटरनेट आ जाएगा बहुत प्रॉपर तरीके से तो हमारे देश का विकास बहुत तेजी से होगा। ठीक है, उसमें चला बहुत सारा रोल है। जैसे अभी कैश वगैरह का देखो ट्रांजैक्शन हो रहा था पहले, अब कैश का ट्रांजैक्शन कम हुआ है। लोग कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि कैश खत्म ही हो जाएगा। धीरे धीरे सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट पे आ जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का जो टैक्स चोरी वगैरह हो रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। तो कहते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। एक आपतन कोण ऐसा आता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसे आपतन कोण को कौन कौन कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यही है मृग मरीचिका। हिरण को यहां लगता है क्या है, तालाब। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल में जाना चाहिए प्रकाश। देखो तो कहां है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में? सघन से विरल, पानी से हवा। तो देखो पानी सघन है, हवा क्या है, विरल। यही आंसर हो जाएगा। बोलिए। आई कांच से हीरा में जा रहा है, किससे किस में जा रहा है? कांच से हीरा में, तो ये तो विरल है। ये क्या है, सघन। यहां भी देखो हवा से पानी में जा रहा है, तो विरल से सघन में जा रहा है। यहाँ पानी से कांच में जा रहा था, ये भी विरल से किस में जा रहा है, सघन। जबकि जाना चाहिए किसमें, सघन से विरल में। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है चला, साइन सी बराबर 1/μ। ये लिख लो, सी क्रांतिक कोण है। सी कौन कौन है? म्यू जो है ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। म्यू जो है ये सघन माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक। सी क्या है, क्रांतिक कोण। तो कहते हैं चला कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, कम। तो बताओ सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। किसका? सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। सबसे कम क्रांतिक कोण उसी का ना होगा, बोलो। तो कहते हैं सबसे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। सबसे कम हीरा के लिए लगभग कितना डिग्री, 24 डिग्री। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इंडोस्कोपी आंतरिक अंगों की जांच, ये है इंडोस्कोपी। इसमें कंप्लीट एक पाइप चला, इसे घुसा दिया जाता है पूरा एकदम छोटी आंत तक, और वहां पर पिक्चर्स लिए जाते हैं। ये है ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें चला इसकी खोज नरेंद्र कपानी ने की है। जो अभी बिछाया जा रहा है ना, ये समझो कि 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पतला केबल है।
जिसमें प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह 100% भेजा जा रहा है। हजारों करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ का। और इसमें चला कुछ नहीं है, एक ऑप्टिकल फाइबर है जो बहुत पतला सा फाइबर है, जिसमें प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है। तो कहते हैं ये दूर संचार में अभी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो अभी जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, इस सब का जो, या आप जो मोबाइल टीवी रिचार्ज करते हैं, इस सब का रिचार्ज बहुत ही सस्ता हो जाएगा, जो अभी बहुत ही ज्यादा महंगा है। मतलब हम लोग को चला अखड़ जाता है तो समझो नॉर्मल आदमी कैसे पे करता हो। इतना ज्यादा उसका चार्ज है कि हमको लगता है अमेजन प्राइम का 1400 रुपया का सब्सक्रिप्शन है एक साल का, 1400। और ऐसे ऐसे कितने, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, सोनी लिव है, उसके बाद और कौन कौन ऐप है, हॉटस्टार है, उसके बाद और एगो है, ढेर ही, मतलब ये था ना ऐप आ गया है। और सब पे एक एक गो वेब सीरीज है, तो सबका सब्सक्रिप्शन लोगे तभी ना देखोगे। मतलब महारानी का हम एगो वेब सीरीज आया था बिहारे पर, उसका हम फॉलोअर थे। अब वो महारानी 1 देखे हम, अब सोचे 2 देखेंगे, टाइम में नहीं मिलता है। उस टाइम वो लॉकडाउन का बेरोजगारी जो था, वो क्या, कौन वाला, कोरोना वाला, कोरोना वाला बेरोजगारी में हम देखे थे महारानी 1। तो अब सोचे थे कि महारानी 2 देखेंगे, अब शायद 3 आ गया, 3 आ गया ना, 3 भी आ गया। अब उसका सब्सक्रिप्शन हम देखे उस दिन तो पता नहीं 900 या 1000 का था पूरे महीने का। अब तुम समझो कि उतना उतना का सब्सक्रिप्शन लेके तब लोग एगो वेब सीरीज देखता है। और अब आने वाले समय में टीवी अब रिचार्ज करवाना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। टीवी अब वो रिचार्ज आपका बहुत सस्ता हो जाएगा जब ऑप्टिकल फाइबर आपका चालू हो जाएगा। तो तो इससे जब टीवी रिचार्ज सस्ता हो जाएगा, सब लोग टीवी देख पाएंगे, सब लोग टीवी देख पाएंगे, तो इससे जागृति बढ़ेगी लोगों का, वोट देने के प्रति जातिवाद से लोग अलग हटेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टीवी में कितनों चलेगा, जातिवाद वहीं रहेगा जहां था। तो कहते हैं लोग तो अब सेलेक्टेड चैनल देखते हैं, ई मेरा चैनल, ई तेरा चैनल नहीं हो रहा है। ई का था, ई ठीक बोल रहा है क्योंकि मेरे जैसा बोल रहा है। तो कहते हैं चला इंडोस्कोपी में आंतरिक अंगों की जांच, दूर संचार में मृग मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर, दूर संचार में ये ऑप्टिकल फाइबर जो अभी बिछाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात चला, इसकी खोज कौन किया, भारतीय वैज्ञानिक नरेंद्र कपानी ने। इसको पूरा विश्व अभी फॉलो कर रहा है। कांच के चटक जाने पर इनकी दरारों का चमकीला दिखाई देना, यह भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो मृग मरीचिका के बनने में अपवर्तन सहायक कारक है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका क्या है, मुख्य कारक। क्योंकि चला मृग मरीचिका जो बनता है तो एक माध्यम सघन होता है, एक माध्यम विरल होता है। तो सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन होबे ना करेगा, लेकिन मुख्य कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो यहां से जब तुम देखोगे ना तो इसकी छाया तुमको यहां दिखेगी और लगेगा यहां पानी है, जबकि पानी होता नहीं। अब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो एक डिस्क था न्यूटन का, न्यूटन ने एक डिस्क लिया और डिस्क को चलाई घुमाना शुरू किया। तो घुमाना शुरू किया तो इनको सफेद रंग दिखाई दिया। कौन रंग दिखाई दिया, जब डिस्क पर उन्होंने 7 रंग रंग दिए। कितने रंग रंग दिए, 7 रंग रंगने के बाद उसको जोर जोर से घुमाने लगे। कैसे घुमाने लगे, जोर जोर से घुमाने लगे। अब जोर जोर से जब घुमाने लगे तो उनको 7 रंग नहीं दिखाई दिया, श्वेत रंग दिखाई दिया। कौन रंग दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा कि भैया इसका मतलब ये जो 7 रंग रंगने के बाद जब उसको घुमाते हैं तो श्वेत मिल रहा है, इसका मतलब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उससे 7 रंग भी मिलेगा। आपको कहेगा न्यूटन के डिस्क पर कितने रंग रंगे थे, 7, और घुमाने पर कितने रंग दिखाई दिए, एक, कौन सा, श्वेत। तो कहते हैं उन्होंने क्या किया तब कि अगर भैया ये 7 रंगों से श्वेत बन सकता है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब श्वेत रंग से 7 रंग बन सकते हैं। उन्होंने एक प्रिज्म लिया, क्या लिया, उन्होंने एक प्रिज्म लिया जिससे होकर प्रकाश को गुजारा। और जब ये प्रकाश गया श्वेत प्रकाश, तो ये इसको कितने रंगों में विभक्त कर दिया, 7 रंगों में विभक्त कर दिया। कितने रंगों में विभक्त कर दिया, 7 रंगों में विभक्त कर दिया। 3 3 6 एक, 7 रंगों में विभक्त कर दिया। और वो 7 रंग कौन कौन थे, बे आ नी ह पी ना ला। वो 7 रंग कौन कौन थे, जब इसका श्वेत प्रकाश इससे गुजारा जाता है किसी भी प्रिज्म से, तो ये आधार है, क्या है ये, और ये क्या है, शीर्ष है।
तो 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी। सबसे ऊपर कौन होता है? लाल। तो बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है, कौन रंग का प्रकाश होता है? बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम। नीचे से ऊपर जाओगे तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है? बढ़ता है। बाद बाकी में हो गया आवृत्ति, ऊर्जा, अपवर्तनांक, विचलन। बाद बाकी में हो गया आवृत्ति, ऊर्जा, विचलन, अपवर्तनांक। ये सब जो है क्या हो जाता है? घटता है। इतना नहीं याद रखना है ना, चला इतना झोल नहीं याद रखना है, तो याद रखो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। नहीं समझा? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। हाँ कि ना? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो लाल का सब चीज सबसे कम। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो बैगनी का सबसे ज्यादा। नहीं समझा? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो लाल का सबसे कम। अब बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो बैगनी का सबसे ज्यादा। कहेगा बताओ लाल का अपवर्तनांक कहेंगे सबसे कम, विचलन सबसे कम। बुझा रहा है? तो कहते हैं इसका अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण ही ये शीर्ष की ओर होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होने के कारण ये किधर की ओर होता है? आधार। बताओ सबसे कम विचलन किसमें होता है? लाल में। और सबसे ज्यादा विचलन, विचलन का मतलब होता है मुड़ना, विचलन का मतलब मुड़ना। न्यूटन के डिस्क पर 7 रंग रंगे थे, जिसे घुमाने पर कौन रंग प्राप्त होता? श्वेत। कहता है जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका क्रम निह पिनाला है। क्या है ये? निह पिनाला, जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सर्वाधिक होने के कारण वो किधर की ओर होता है? किधर होता है? आधार की ओर। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण वो किधर की ओर होता है? किधर की ओर? शीर्ष की ओर होता है। और ऑप्शन यही हो जाएगा आपका बोले तो निह पिनाला। ये लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक ये सब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखे हैं? इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष बरसात के मौसम में बनता है। तो बरसात के मौसम में कैसे बनता है? जब पानी की बूंदों से होकर, ये पानी की बूंदे हैं, इससे होकर जब वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष बनता है। ये जो वातावरण में पानी की बूंद है, जब इससे प्रकाश टकराती है तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और यही घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है। जब वर्षा के तुरंत बाद पानी की बूंदों से होकर प्रकाश गुजरती है तो ये उसको कितने रंगों में विभक्त कर देता है? कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितने रंगों में? कितने रंगों में? कितने? कितने? क्लियर है? तो जो 7 रंगों में विभक्त कर देता है, कितने रंगों में? 7 रंगों में ये विभक्त कर देता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और यही घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो बताओ वर्षा के बाद बनेगा कि पहले? वर्षा के बाद। तो देखो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया प्रकाश, तो ये अपवर्तन हुआ। बोलन रे, जिस माध्यम में से गया था उसी माध्यम में लौट गया, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन। ये 7 रंगों में विभक्त हो गया।
कौन कौन? ब आ निह पिनाला। ये जो 7 रंगों में विभक्त हो गया, ये क्या है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, या इसी को चला कहते हैं परिक्षेपण, या इसी को क्या कहते हैं? परिक्षेपण। तो ये जो वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण है, ये इसका मुख्य कारण है। कौन कारण है? ये जो अपवर्तन है, ये क्या है? सहायक कारक है। और ये भी जो है पूर्णांतरिक परावर्तन, ये भी क्या है? सहायक कारक है। पहले फिगर बना लो। अरे बना ले मेरी जान। तेरे नैना मेरे नैनों से। चला, एगो साइंस नॉलेज सीरीज हम स्टार्ट किए थे, उसका पहला वीडियो आप लोग देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? आप ही के क्लास का वीडियो था वो। आज दूसरा वीडियो आएगा और अब रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हो गया? हो गया? अरे हुआ? क्या हुआ? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, क्या हुआ? अपवर्तन। और ये क्या है? सहायक कारक। और जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में आ गया पूर्णांतरिक परावर्तन। 7 रंगों में विभक्त हुआ वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। अब देखो, चला एक बात बताओ, सूर्य की तरफ मुंह करके हम इंद्रधनुष देख सकते हैं क्या? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि उधर मुंह करके आप इंद्रधनुष नहीं देख सकते। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता इतनी ज्यादा है, क्या उधर आप मुंह करके इंद्रधनुष देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। तो आपको सूर्य की तरफ क्या करना होगा? पीठ करना होगा। जब सूर्य की तरफ आप पीठ कीजिएगा तो बताइए, दोपहर के समय इंद्रधनुष रहता है ऊपर, सूरज रहता है ऊपर, तो सूर्य की तरफ पीठ कीजिएगा, देखिएगा क्या नहीं तो दिखाई देगा। तो कहते हैं दोपहर के समय इंद्रधनुष बनता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूर्य की तरफ पीठ जब करेंगे तो हमको आसमान दिखाई ही नहीं देगा। तुम कहा इसे करके देख ले। तो दोपहर के समय इंद्रधनुष बनता तो है लेकिन दिखता नहीं है। तो इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य की तरफ क्या करना होगा? पीठ करना होगा। अब इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एगो प्राथमिक, एगो द्वितीय। वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष। वर्षा की किरणें बूंदों से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो कितने रंगों में विभक्त होता है? 7। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, अभी तुरंत बताए हैं, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके क्या हैं? सहायक कारक।
इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है। यही कारण है कि जब दोपहर के समय हम इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं। अब इंद्रधनुष दो प्रकार का, एगो प्राथमिक, एगो द्वितीय। प्राथमिक इंद्रधनुष की अगर हम बात करें, देखो प्राथमिक और द्वितीयक, इसको देखने के लिए आंख पर 42 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। कितना डिग्री का? इसको देखने के लिए आंख पर 55 डिग्री। एक बात बताओ, ये इसमें लाल रहता है बाहर की ओर, अब बैगनी जो होता है ये किधर की ओर होता है? अंदर की ओर। इसमें जो है लाल होता है अंदर, अब बैगनी जो होता है ये कहां होता है? बाहर। ध्यान से देखना, इसमें लाल बाहर होता है, बैगनी अंदर। इसमें लाल अंदर होता है और बैगनी क्या होता है? बाहर। सही कि गलत? तो मेरे दोस्त कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि लाल अगर बाहर की ओर होगा तो ज्यादा चमकेगा। तो कौन ज्यादा चमकेगा? प्राथमिक की द्वितीयक? ये अधिक चमकेगा। और ये चला कम चमकेगा। इसमें एक बार अपवर्तन होता है, एक बार अपवर्तन होगा और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक। इसमें दोनों 2 बार होता है, 2 बार अपवर्तन भी होगा और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको कहेगा कौन ज्यादा चमकेगा? प्राथमिक। क्यों ज्यादा चमकेगा? लाल बाहर होता है। इसको देखने के लिए आंख पर कितना डिग्री का कोण? 42। इसको देखने के लिए 55। प्राथमिक जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है तो क्या बनता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें बैगनी अंदर और लाल रंग बाहर की ओर होता है। इसमें द्वितीयक की अपेक्षा ज्यादा चमकता है। इसे देखने के लिए नेत्र पर कितना का कोण बनता है? 42 डिग्री। द्वितीयक इंद्रधनुष जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है तो क्या बनता है? द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बैगनी रंग बाहर की ओर और लाल रंग किधर होता है? अंदर। प्राथमिक की अपेक्षा यह कम चमकीला की ज्यादा? ऐसे देखने के लिए आंख पर कितना डिग्री का कोण? 55 डिग्री का कोण बनाना होता है। अब देख लो, कहते हैं प्राथमिक को देखने के लिए कितना डिग्री का कोण? ऐसे देखोगे तो 42 डिग्री कोण पर दिखेगा, इसको ऐसे देखोगे 55 पर दिखेगा। बोलो रे, इसमें लाल क्या होता है? बाहर। बैगनी क्या होता है? अंदर। इसमें लाल अंदर, बैगनी बाहर। तो जकरा में लाल बाहर होगा वो ज्यादा चमकेगा, आज जकरा में बैगनी बाहर होगा वो कम चमकेगा। इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन। इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन। बताओ, वर्ण विक्षेपण इसका मुख्य कारक है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण यही पूछेगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। अब गौर फरमाइएगा, एकदम आराम से हमसे फिर से आपको इंद्रधनुष समझाते हैं, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम आपको समझाने जा रहे हैं क्या? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दैट इज रेनबो। क्या समझाने जा रहे हैं? रेनबो, इंद्रधनुष। तो मेरे दोस्त, हम इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष हमको दिखता है वर्षा के तुरंत बाद, पहले नहीं दिखता है। कब दिखता है? वर्षा के तुरंत बाद हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वर्षा के बाद जो पानी की बूंदें वायुमंडल में रह जाती है, उन पानी की बूंदों के पर, ये जो पानी की बूंद रह गई वर्षा के बाद वायुमंडल में, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इस पर क्या पड़ता है? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में बांट देती है? ये सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है। कितने रंगों में?
3 अदु 5, एक 6 और एक 7 रंगों में बांट देती है। कितने रंगों में बांट देती है? ये सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ा, इधर से पड़ा, और ये इसको कितने रंगों में बांट दी? 7 रंगों में बांट दिया। ये जो 7 रंगों में बांट देगी तो वो 7 रंग कौन कौन होगा? ब, आ, नी, पी, ना, ला होगा। और ये जो रंगों का क्रम है इसे वर्ण क्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहां पर अगर हम जाएंगे, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो ये घटना है अपवर्तन। क्या है ये? और ये मेरे दोस्त सहायक कारक है। कौन कारक है? और यहां जिस माध्यम में प्रकाश गया उसी माध्यम में लौट गया तो ये घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है ये? और यह भी इसका सहायक कारक है। और जब प्रकाश 7 रंगों में जो विभक्त हुआ इसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो मेन तो यही ना है चला कि 7 रंग में विभक्त हुआ, दैट इज वर्ण विक्षेपण। इसी को हम लोग परिक्षेपण कहते हैं, या इसी को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। और ये मुख्य कारण है। क्या है? मुख्य कारण है। अब देखो, कहेगा आपको कि बताइए वर्षा के बाद बनता है इंद्रधनुष के पहले? कहेंगे बाद बनता है। कैसे बनता है? तो वायुमंडल में जो वर्षा के बाद पानी की बूंदें होती है उस पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इसके फलस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया अपवर्तन, इसके सहायक कारक हैं। और जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी सहायक कारक है। लेकिन ये जो 7 रंगों में विभक्त होता है वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण या डिस्पर्सन, ये इसका क्या है? मुख्य कारण। तो ये सब अगर सहायक कारक पूछेगा तो ये दोनों उत्तर मारेंगे, और मुख्य कारक पूछेगा तो ये उत्तर मारेंगे। अब कुछ नहीं कहेगा तो आंसर वर्ण विक्षेपण मारेंगे। अगर खाली कह दे इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है तो वर्ण विक्षेपण कहेगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है तो वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का सहायक कारक कौन है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके रहने पर भी आंसर नहीं मारेंगे अगर सहायक कारक पूछेगा तो। अब इंद्रधनुष होता है मेरे दोस्त 2 प्रकार का। इंद्रधनुष कितने प्रकार का? इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन इंद्रधनुष? और एक होता है मेरी जान द्वितीयक इंद्रधनुष। यही ना? प्राथमिक इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो इसे देखने के लिए आंख पर 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ऐसे जो देखोगे तो 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और इसको देखने के लिए आंख पर 55 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लाल जो है बाहर की ओर होता है, अब बैगनी जो है ना वो अंदर की ओर होता है, जिसके कारण ये अधिक चमकता है। ये अधिक चमकता है जिसके कारण ये क्या होता है? अधिक चमकेगा। इसमें क्या होता है? लाल होता है अंदर की ओर और बैगनी होता है बाहर की ओर। चूंकि बैगनी बाहर होता है तो बैगनी तो कम चमकता है, तो बैगनी बाहर की ओर होता है तो ये कम चमकेगा। देख लो, इसमें लाल बाहर होता है ये ज्यादा चमकेगा प्राथमिक, और इसमें बैगनी बाहर होता है ये क्या होगा? कम चमकेगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 बार क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन इस दोनों का मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण है। अब देखो, इंद्रधनुष जब भी बनेगा, जब भी आपको इंद्रधनुष देखना है तो वर्षा के बाद देख पाइएगा। और इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य की तरफ आपको पीठ करना होगा। क्यों पीठ करना होगा? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। तो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप मुंह ऐसे कीजिएगा सूर्य की तरफ तो उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि छोटा सा इंद्रधनुष जो कम तीव्रता का होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो जब भी आपको इंद्रधनुष देखना है तो सूर्य की तरफ पीठ कीजिए, तब इधर की तरफ इंद्रधनुष देखिए। अगर उधर की तरफ सूर्य है तो दोपहर के समय इंद्रधनुष अगर आपको देखना है तो दोपहर में सूर्य होता है ऊपर, तो आप अगर पीठ कीजिएगा ऐसे तो नीचे देखिएगा तो नीचे तो इंद्रधनुष दिखाई देगा नहीं। इंद्रधनुष बना हुआ है
लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य की तरफ आप अपना पीठ कर दिए तो देख ही नहीं पाइएगा। तो दोपहर के समय इंद्रधनुष बनता तो है लेकिन दिखता नहीं है। इंद्रधनुष कब देख पाएंगे? जब सूर्य की तरफ क्या करेंगे? पीठ करेंगे। और इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। और उसके सहायक कारक क्या हैं? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही है। अब मेरे दोस्त, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? दो, एगो प्राथमिक है, एगो द्वितीय। प्राथमिक इंद्रधनुष में कोण कितना? 42 डिग्री। द्वितीयक में कितना? 55 डिग्री। प्राथमिक में लाल बाहर, लाल बाहर होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा चमकेगा, इसमें लाल अंदर होगा तो कम चमकेगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।